एकम नित्यम विमलम सर्वदिक् साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो वार। प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। ये जानते हैं कृष्ण जी की सच्ची भक्ति का क्या रहस्य है। मानव किसी की भी भक्ति करे परंतु उनके वचनों का पालन ना करे तो क्या इसे भक्ति कहेंगे? जैसे माँ बाप, गुरु, देवता आदि किसी की भी आज्ञा का पालन ना करें अर्थात उनके वचनों पर ना चलें तो आपकी भक्ति अधूरी है और उसका फल भी अधूरा ही मिलेगा। सभी भक्त सदग्रंथों को और शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं लेकिन उन पर विचार नहीं करते। सभी भक्त लोग सत्संग भी सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते, इसलिए जीवन भर समझ नहीं पाते और जब समझ नहीं पाते तो कुछ कर भी नहीं पाते। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। कृष्ण जी ने गीता में अपनी वाणी के द्वारा भक्ति का रहस्य समझाया है। आज आपको गीता में कृष्ण जी का उपदेश देकर समझा रहे हैं। कह रहे हैं गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में, यो माम जन्मन आदि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मृत्युषु सर्प पापै प्रभुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय के 10वें श्लोक 9 में बता रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यांति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाले अर्थात मन को लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्थात श्वासों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 10 बता रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 8, न तु माम शक्य से द्रष्टुम नेव अनेव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में वियोग ईश्वरम। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मुझको इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इसी से तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। गीता अध्याय 11 श्लोक 12, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग तदुतिथा यदि भास सदृशी सा स्याद भास तस्य महात्मनः।
आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। गीता अध्याय 11 श्लोक 52 में बताया है, सुदर्दसुमिदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 52, ना अहम वेदर्न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 54, भक्तिया त्वन अन्य यथा शक्य अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 55, मत कर्म कर्मन परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वेर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 12 श्लोक 6, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि स अनस्य मत्परा अवनेन्येव योगेन माम ध्यायन्तपास्ते। जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके मुझ सद्गुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 7, तेषाम अहम समृद्धताम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्य विशिता चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। गीता अध्याय 12 श्लोक 8, मय्येव मन आधस्य मयि बुद्धिम निवेशयासी मय्येव अतः अध्वम न संशय। मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता अध्याय 12 श्लोक 12, श्रेयो ही ज्ञान भयायासा ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात्म कर्म फल त्याग अस्य त्याग इच्छांति न अंतरम। अर्थ, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसलिए निष्काम भक्ति करनी चाहिए। संतों ने भजन के द्वारा
बताया है कि जो चेतन देव है वो तुम्हारे ही अंदर है और उसकी ज्योति भी तुम्हारे ही अंदर है, उसका नाम भी तुम्हारे अंदर है। जो अंदर की आंख से दिखेगी बात समझ में आएगी। तो कह रहे हैं तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, बे तू अंदर देख न पावे बाहर गलियां दे विच जावे, वे तू अंदर देख न पावे बाहर गलियां दे विच जावे, वे तू जरा शर्म नहीं खावे अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, वे तू अंदर आंख न खोले बाहर मंदिरा दे विच डोले, वे तू अंदर आंख न खोले बाहर मंदिरा दे विच डोले, अंदर नाम प्रभु दा बोले अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर अनहद वाजा वो तो कहता आजा आजा, तेरे अंदर अनहद वाजा वो तो कहता आजा आजा, वे तू मेरे बीच समा जा अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, जे तू अंदर मारे झांक ज्योति जगती है दिन रात, जे तू अंदर मारे झांक ज्योति जगती है दिन रात, अंदर सूरज चंद्र प्रकाश अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, वे तू अंदर बढ़ के देख तेरे अंदर फूला दी सेज, वे तू अंदर बढ़ के देख तेरे अंदर फूला दी सेज, बाहर तपदी वालू रेत अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी, जो तू 10वें द्वारे आवे जाकर सहज समाधि लगावे, जो तू 10वें द्वारे जावे जाकर सहज समाधि लगावे, वहाँ पर दरस गुरांदा पावे अंदर ज्योति प्यारे दी, तेरे अंदर चेतन देव अंदर ज्योति प्यारे दी। तो समझा रहे हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर ही चेतन देव हैं, यानी देवों के देव भी हैं और आत्मा भी है, नाम भी हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन इसे समझने के लिए जैसा कृष्ण जी समझा रहे हैं कि कोई तत्वदर्शी संत ही से समझा सकते हैं। उस भक्ति को करो, उस नाम को जानो जो तुम्हारे अंदर ही स्वतः बोल रहा है, तुम्हारे सांसों में चल रहा है। यही भक्ति भगवान कृष्ण ने समझाई, लेकिन हम समझ नहीं पाते, अपने अपने अनुसार तरह तरह की भक्ति कर रहे हैं, धर्मा रहे हैं लोगों को। इसलिए सुने, समझें और विचार करें, इसी जीवन में करने की सोचें, न तो खाली आए हैं और खाली चले जाएंगे। 84 का चक्कर नहीं कटेगा और ना ही आपको सुख शांति मिलेगी।
ना ही आपको अपना लोक मिलेगा। तो इसलिए समझें सत साहिब।